नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र कौशल कुमार। दोस्तों, पहले वीडियो में मैं आपको बताया था कि इस कोरोना काल में आप कैसे निगेटिव बातों से दूर रह सकते हैं। दोस्तों, मैं कुछ 9 पॉइंट बताया था जो कि आपको सुबह और शाम में करना था। अब मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप उन 9 पॉइंट का किस तरह से यूज करें कि वो बातें आपके जीवन के दशा और दिशा में सुधार ला दें। दोस्तों, आपको मालूम है कि हमारा दिमाग 2 भागों में काम करता है। पहला है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का काम है क्रिएशन है, तर्क है, वितर्क है, योजनाएं हैं और सपने हैं। दूसरे शब्द में अगर कहें तो जो भी जागृत अवस्था में आप काम करते हैं वो कॉन्शियस माइंड के द्वारा किया जाता है। दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। हैबिट है, भावनाएं हैं, फीलिंग है, पलके झपकाना है, यादें हैं, सांस लेना है। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड आपके एक सच्चे दोस्त के समान है। सर्वप्रथम अगर आप कुछ भी निगेटिविटी को हटाने के लिए करते हैं तो आपको सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड के वजूद पर विश्वास करना पड़ेगा, तो ही वो बातें आपको फ़ायदा दे सकती है, अन्यथा नहीं दे सकती हैं। दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं एक्सपेरिमेंट के तौर पर थोड़ा करके देख लेता हूँ, कुछ फ़ायदा होता है तो कि नहीं, तो 100% आपको उन बातों का कुछ फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप ये दृढ़ निश्चय न कर लें कि इन बातों को कर मैं अपने निगेटिविटी बातों से अलग हट सकता हूँ। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड एक सच्चे दोस्त, भाई और एक प्रेमिका के समान है। जिस तरह आप इनका रिस्पेक्ट करते हैं उसी तरह आपको सबकॉन्शियस माइंड का रिस्पेक्ट करना है, तो ही आपके द्वारा जो बातें यूज की जाती है उनका आपके जीवन पर असर पड़ सकता है। दोस्तों, विश्व के कई देशों में ये शोध द्वारा प्लेसिबो इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट से यह पता चला है कि रोगी को दवा के नाम पर सिर्फ शुगर के कैप्सूल दिए गए और उनकी बीमारी पूर्णतः ठीक हो गई। दोस्तों, इसके पीछे लॉजिक ये है कि डॉक्टरों द्वारा सबकॉन्शियस माइंड को यह विश्वास दिलाया गया कि यह जो दवा दी जा रही है बीमारी को पूर्णतः ठीक कर देगी। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड हमारा 24 आवर्स काम करता है। वह हमारे बॉडी के 50 मिलियन ट्रिलियन सेल्स को 24 आवर्स कंट्रोल करता है और हमारे बॉडी के हर एक सेल्स को वह डायरेक्शन देता है। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा लॉजिक ये काम किया कि हमारे रोगी के सबकॉन्शियस माइंड में ये सेट हो गया था कि ये दवा लेने से हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी, जिसके कारण वह ठीक हो गया। तो दोस्तों, आपको सबकॉन्शियस माइंड पर विश्वास करना होगा, तो ही कोई भी बातें आपको कारगर साबित हो सकती हैं। दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। पुराने ज़माने में दवा का जब आविष्कार नहीं था तो लोग वैद्य हकीम के पास जाते थे और वे उन्हें एक शीशी में पानी भर के दे देते थे और बोलते थे कि डेली सुबह तुम 5 बजे इस दवा का 1 चम्मच सेवन करना, 10 दिन बाद ये बीमारी पूर्णतः ठीक हो जाएगी। और दोस्तों, वो बीमारी वो पानी पीने से ठीक हो जाती थी। दोस्तों, इसमें लॉजिक यही था कि उसके सबकॉन्शियस माइंड, रोगी के सबकॉन्शियस माइंड में यह बात घर कर गई थी कि ये पानी पीने से हमारा ठीक हो जाएगा और वो सबकॉन्शियस माइंड हमारे बॉडी को, सेल्स को सूचित करता था, जिससे बीमारी ठीक हो जाती थी। दोस्तों, एक दूसरा उदाहरण मैं आपको ये देना चाहता हूँ, इसलिए कि आपको ये विश्वास हो जाए कि आज इस क्रिटिकल सिचुएशन में सबकॉन्शियस माइंड से बढ़कर आपका सच्चा दोस्त कोई नहीं है। आप इसमें पॉजिटिव बातें इनपुट करें, आपको वह अच्छा से अच्छा करके दिखलाएगा।
अगर आप इसमें निगेटिव बातें डालते हैं तो आपको बुरा से बुरा करके दिखाएगा। दोस्तों, आपने सिकंदर का नाम सुना होगा। सिकंदर एक महान राजा था। वही एक राजा था जिसके नाम के आगे महान जुड़ा हुआ है। दोस्तों, बचपन से ही उसकी माँ उसे यह कहती थी कि मेरा बेटा एक दिन विश्व विजेता बनेगा, और एक दिन सिकंदर विश्व विजेता बना। और इसलिए कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें धर कर गई थी कि मैं विश्व विजेता बन सकता हूँ, और सबकॉन्शियस माइंड ने उसे ऐसा करके दिखाया। दोस्तों, आज हम कोई भी कठिन से कठिन काम करते हैं, उसमें सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा योगदान रहता है। बिना उसके हम कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक ज्वलंत उदाहरण देता हूँ जो मेरे साथ घटित हुआ। दोस्तों, हमारे बिल्डिंग के वॉचमैन का तबीयत खराब हो गया। हम लोगों ने हड्डी विशेषज्ञ डॉक्टर पुरोहित से उसे दिखाया, उसकी बीमारी नहीं ठीक हुई। फिर हम लोगों ने नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एडमिट किया, लेकिन वहाँ डॉक्टरों को उसकी बीमारी के बारे में कुछ पता नहीं चला। दोस्तों, फिर मुझे पता चला कि जसलोक हॉस्पिटल गरीब आदमी का कम कॉस्ट में इलाज करना। दोस्तों, मुझे लगा कि वो पैसा किसी काम का नहीं जो किसी गरीब के बीमारी में काम ना आए। दोस्तों, मैं उससे बोला कि मैं चलो तुम्हारा ट्रीटमेंट जसलोक हॉस्पिटल में करता हूँ। तो वह बोला कि नहीं साहब, मैं गांव जाऊँगा। फिर मैं बोला कि तुम गांव जाके क्या करोगे? बोला साहब, मैं गांव जाऊँगा और मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, और ऐसा ही हुआ। वह गांव गया और मामूली घरेलू उपचार से 1 महीना के अंदर उसकी बीमारी ठीक हो गई। दोस्तों, ये 100% सबकॉन्शियस माइंड का ही प्रभाव था, जो कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें धर कर गई थी कि मैं गांव जाऊंगा तो ही ठीक होगा, जिसके कारण ठीक हो गया। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यही है कि आप जो भी सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव बातें डालते हैं, उन पर आप खुद 100% विश्वास करो कि इससे मेरी नेगेटिविटी कम होगी, तो ही आपका नेगेटिविटी कम होगी, वरना नहीं होगी। दोस्तों, मैं आपको और 10 बातें बताना चाहता हूँ, जिसमें 5 बातें रात को सोने से पहले और सुबह उठ के करना है, और 5 बातें आपको सुबह उठ के करना है। पहली बात है आई एम बिकमिंग रिच, दूसरी है आई एम बिकमिंग हेल्दी, तीसरा है आई एम ट्राइंग टू बेस्ट इन माई जॉब, चौथा है आई एम ट्राइंग टू बेस्ट इन माई प्रोफेशन, और 5वां है आई एम द बेस्ट, आई डिजर्व द बेस्ट। और दूसरी 5 बातें दोस्तों, ये डॉक्टर कलाम साहब द्वारा कही गई है, जो कि आप सुबह उठ के करना है। मैं एक विजेता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, भगवान मेरे साथ हैं। 5वां बातें हैं आज का दिन मेरा दिन है और इस दिन को मैं विशेष दिन बनाऊंगा। दोस्तों, ये सब बातें विश्वास की बातें हैं। आप विश्वास करो और इसका जो भी है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना बार भी कर सकते हो, उस बच्चे के समान भी कर सकते हो। आप याद करो, जब आप टेबल याद करते थे तो लेके दूध का दूध, 2 दूना 4, 2 तिया 6, उसी तरह रटते रहते थे हम दोस्तों, और वो टेबल याद हो जाता था। और इन बातों को आपको सबकॉन्शियस माइंड में बैठाना है कि भाई, इन बातों से मेरी जो भी नेगेटिविटी बातों वर्षों से उसमें पड़ी हुई है वो रिप्लेस हो, और ये बातें उसमें जाके सेट कर जाए, तो ही आपकी नेगेटिविटी दूर होगी। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड पर आप विश्वास करते हैं तो नो डाउट आप जो चाहोगे बन सकते हो। अगर कल का सिकंदर आप बनना चाहते हो तो सबकॉन्शियस माइंड पर विश्वास करो और कल का सिकंदर बन सकते हो। थैंक यू दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। नमस्कार।